प्रदेश के शिक्षा मंत्री जिनकी 62 वर्ष की सेवा को लेकर तमाम तरह की खबरें इस वक्त पर धरातल पर होती हुई नजर आ रही हैं। साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि खबरें निकलकर सामने आई थी कि शासन प्रशासन में भी इन सारी चीजों को लेकर तैयारियां तेज हैं। लेकिन इस बीच में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मंत्री संगठन के पदाधिकारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि 62 वर्ष की सेवा को लेकर जल्द से जल्द उनके द्वारा एक बार फिर से बड़ी मुलाकातें की जाएंगी। इसके पहले भी देखने को मिला है कि लगातार शिक्षा मंत्री संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं और इसी बीच में संगठन के पदाधिकारी या यूं कहें कि प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला की तरफ से साफ तौर पर ये बात कही गई है कि इस बार उनका पूर्ण रूप से ये प्रयास रहेगा कि जो मृतक शिक्षा मित्र हैं उनके परिजनों के लिए भी कुछ खास सरकार के द्वारा किया जाए, क्योंकि तमाम सारे दुख उनके परिवार के ऊपर आए हैं और ऐसे में अब सरकार को उनके लिए भी कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। इसको लेकर शिक्षा मित्र संगठन के द्वारा पूर्ण रूप से प्रयास किया जाएगा। वहीं पर आपको बता दें कि टेट को लेकर तमाम तरह की खबरें धरातल पर होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहाँ उत्तर प्रदेश के टेट पास शिक्षा मित्र ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमें समायोजित किया जाए, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा मित्र भी स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही संगठन के पदाधिकारी के द्वारा ये बात कही गई कि साल में 2 बार परीक्षा होती है, टेट की सभी शिक्षा मित्र इसमें सम्मिलित हों और सम्मिलित होने के साथ साथ शिक्षा मित्र टेट पास करने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि जो अगला मुद्दा है वो स्थायीकरण का है और स्थायीकरण को लेकर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। इसके साथ उत्साहित भी है कि सरकार के द्वारा आखिरकार क्या कुछ कदम उठाया जाएगा। तो ऐसे में संगठन का साफ तौर पर यही कहना है कि संगठन के द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को स्थायीकरण की ओर ले जाया जाए। लेकिन ऐसे में शिक्षा मित्र भी अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए टेट परीक्षा में सम्मिलित हों और साल में जो ये 2 बार परीक्षाएं होंगी उसमें सम्मिलित होकर अपने आगे के जीवन को सुरक्षित करने का पूरा प्रयास करें। अब लगातार देखने को मिल रहा है कि शिक्षा मित्रों के द्वारा सरकार से काफी सारी उम्मीदें लगाई जा रही है और प्रयास किया जा रहा है कि सभी समस्याओं का हल जल्द से जल्द हो जाए। अब देखना ही होगा कि आखिरकार शासन प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जाएगा। लेकिन 62 वर्ष की सेवा, मृतक शिक्षा मित्र के परिजनों और इसके साथ ही टेट को लेकर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। शिव कुमार शुक्ला जी, देखने को मिला था कि जो 62 वर्ष की सेवा का एक मामला था, इसको लेकर देखने को मिला था शासन प्रशासन के बीच में भी काफी सारी बातें होती हुई नजर आई थी। तो क्या कुछ इस पे अपडेट है? क्या सरकार इस पे जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठा सकती है? मेरा मानना है कि इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर विषय है और सारे साथी रिटायर हो रहे हैं, कोई जुलाई में, कोई अगस्त में। तो अभी हमारे 2-3 साथी आगरा के रिटायर हो गए। तो इस पर अगर आदेश आ जाता है तो सरकार ने जो हम लोगों के लिए एक अपना जो है सकारात्मक पहल किया है, मानदेय वृद्धि जैसी व्यवस्था, तो उसका लाभ हमारे साथियों को मिल जाता। और एक विशेष मुद्दा हम लोगों का है कि हमारे मृतक साथियों के संबंध में बात हुई थी और ये भी कोई न्याय निर्णय नहीं आया, तो उनके परिजनों के लिए भी कोई ना कोई विकल्प तलाशने का काम या विकल्प की व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। और इस पर हम लोगों का लगातार बातचीत जा रहा है, हम लोग इस पर काम करेंगे। सभी साथियों को आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि वो टेट की परीक्षा इस 2 वर्ष में 2 बार होगी, सभी साथी टेट पास कर लें और फिर उसके बाद हम लोग अगली रणनीति पर काम करेंगे। शिक्षा मित्रों का अंतिम मुकाम स्थायीकरण है और उसके संबंध में हमको आगे संघर्ष करना है और संवाद से समाधान की यात्रा में सबको स्थायीकरण की तरफ ले जाना है। जी, शिव कुमार शुक्ला जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।